नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका गैस पेपर, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहता है बीएड के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर आप माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की ये आपकी पहली वीडियो है। अगर मैं बीएड सेकेंड ईयर की बात करता हूँ, गैस पेपर की अगर बीएड सेकेंड ईयर की मैं बात करूँ तो ये आपकी पहली वीडियो है। तो इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं गैस पेपर को लेकर कि कैसे हमारी ये गैस पेपर की सीरीज़ चलने वाली है और किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और कोई भी गैस पेपर आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा पेपर यहीं से 100% आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल अगर आप गैस पेपर भी सिर्फ करके चले जाते हो बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में, तो पूरा पेपर 100% आपको हमारे गैस पेपर में से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार कुछ गैस पेपर ऐसे ही बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कैसे गैस पेपर की सीरीज़ ये चलने वाली है। देखिए, जो हमारे जो चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, वो दो टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैनल पे बताए जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। एक तो यूनिट वाइज बताए जाते हैं, ठीक है। यूनिट वाइज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 करके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यूनिट वाइज जो भी हमारा कंटेंट रहता है 100% वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। एक फिर लास्ट में चलता है हमारा गैस पेपर, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर की तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वीडियो, तो ये बीएड सेकेंड ईयर की है, ठीक है। कैसे रहेगा, एक दिन आपकी बीएड फर्स्ट ईयर के गैस पेपर की वीडियो आया करेगी और अगले दिन आपकी बीएड सेकंड ईयर की गैस पेपर की वीडियो आया करेगी, ठीक है। यानी कि अल्टरनेटिव डेज पे चलने वाला है, ठीक है। इस बार के जो गैस पेपर रहेंगे भाई, उनसे पूरी कोशिश की जाएगी कि 100% आपका पेपर उनसे ही आए, ठीक है ना। इसलिए पूरी कोशिश की जाएगी। पिछले साल मैंने जो गैस पेपर निकाले थे 2022 में, ठीक है, उनमें मैंने क्या किया था, उनमें मैंने आपको 12 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है ना। पिछले साल 2022 में जो मैंने बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के और एमएसयू के जो गैस पेपर निकाले थे, उसमें आपके 12 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे और उसमें से आपका 95% से लेकर 90% तक आपका पेपर आपको देखने को मिला था। लेकिन इस साल 2023 में क्या किया जा रहा है, इस साल 2023 में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो क्या है कि जो 12 से 15 क्वेश्चन थे उनको बढ़ा के अब 20 क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है। जो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 से 15 में आपको बताता था, इस साल 2023 में वो मैं आपको गैस पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। और इन 20 क्वेश्चन में 100% की गारंटी रहेगी कि आपको 100% पेपर आपका गैस पेपर में से देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा चैनल पर नया है और यूनिट वाइज कंटेंट उसने नहीं किया है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आप गैस पेपर करिएगा, ठीक है। गैस पेपर में से भी आपको बहुत कुछ यानी कि पूरा का पूरा पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूनिट वाइज कर लिया है तो फिर तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ से तो आपका 100% आपका आएगा ही, है ना। अगर यूनिट वाइज कर लिया है तो ऑलरेडी एक बार आप क्या करेंगे, ऑलरेडी नहीं मतलब एक बार आप क्या करेंगे, गैस पेपर भी एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सर ने गैस पेपर के अंदर बताए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपका रहेगा। एमएस यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो बीएड सेकंड ईयर इस बार वहाँ पहली बार है, ठीक है ना। बीएड सेकंड ईयर का जो बैच है इस बार वहाँ पे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या है एग्ज़ाम देगा बीएड सेकंड ईयर के, ठीक है। यानी कि जो सेशन है आपका 21-23 वाला, वो बीएड सेकंड ईयर का जो सेशन है 21-23 वाला, वो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का सबसे पहला सेशन है, ठीक है। तो इस सेशन के जो बच्चे हैं वो बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम पहली बार देंगे, यानी कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम पहली बार होंगे, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए काफ़ी कुछ ज़रूरी सूचना ये है, वो ये है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर था, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर का 2022 का पेपर था, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का 2022 का जो सेकंड ईयर का पेपर था वो आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि जो एमएसयू के स्टूडेंट है बीएड सेकंड ईयर में है, वो सीसीएसयू का 2022 का बीएड सेकंड ईयर वाला पेपर करके जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, शो करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका गैस पेपर। फिर आपको करना है क्या, गैस पेपर
ठीक है, MSU वालों को भी और प्लस CCSU वालों को भी, है ना। तो CCSU वालों को क्या करना है, सिर्फ CCSU वालों को करना है सिर्फ गैस पेपर, और MSU वालों को क्या करना है, CCSU वाला 2022 का पेपर प्लस गैस पेपर, है ना। तो ये चीज़ करनी है। अब MSU वाले कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, CCSU का 2022 वाला पेपर भी करूँ और फिर गैस पेपर भी करूँ। ऐसा नहीं है, जो CCSU का 2022 वाला पेपर है उसके क्वेश्चन मैंने गैस पेपर के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। तो जैसे ही, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी इसलिए मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है, इसे क्यों मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ CCS यूनिवर्सिटी के 2022 वाले पेपर को, इसलिए प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है डिट्टो पेपर आपका MSU वालों को यही दे दिया जाए, है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी मतलब हल्की सी चेंज है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मतलब एक जैसे ही है वैसे तो समझो, लेकिन पेपर अलग अलग थे, ठीक है। तो हो सकता है कि पूरा का पूरा जो 2022 वाला पेपर था वो आपको मां सांगुमरी यूनिवर्सिटी में B.Ed सेकेंड ईयर में दे दिया जाए, है ना। तो पहली प्रायोरिटी आपका यही रहेगी, जो CCSU का 2022 वाला पेपर है उसको करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन आप उसमें से ऑलरेडी कर चुके होंगे, जो आपके गैस पेपर में वो क्वेश्चन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। तो कुछ ही क्वेश्चन आप लोगों के फिर गैस पेपर के लिए बचेंगे, ठीक है। और CCS यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ क्या करेंगे, गैस पेपर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सारी सीरीज चलने वाली है। ये डिटेल में, क्योंकि आज की फर्स्ट वीडियो थी गैस पेपर की B.Ed सेकेंड ईयर की, तो ये सारी डिटेल मैं आज ही शेयर कर रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, सीधा गैस पेपर पर चलूँगा, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज पर आपकी वीडियो आएगी, पहले B.Ed फर्स्ट ईयर की जैसे कि आ चुकी है, और फिर B.Ed सेकेंड ईयर की, ठीक है ना। फिर अगले दिन B.Ed फर्स्ट ईयर की, फिर अगले दिन B.Ed सेकेंड ईयर की। तो ऐसे आपके गैस पेपर चलेंगे, ठीक है। गैस पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि गैस पेपर अगर आप छोड़ते हो तो बहुत दिक्कत वाली बात आपके लिए हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आपका जो CCS यूनिवर्सिटी का जो पेपर था, जो 2022 का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, ठीक है, उसकी बात करते हैं। आज सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आज जो हम करेंगे आपका समावेशी विद्यालय का सर्जन, यानी कि क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का हम गैस पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं CCS यूनिवर्सिटी के पेपर की, जो आपका 2022 में पूछा गया था B.Ed सेकेंड ईयर के अंदर, है ना। ये देखिए आप 2022 का पेपर है, ये आपका किसका है, CCS यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये आपका CCS यूनिवर्सिटी का पेपर है, 2022 का पेपर है, B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर है, ठीक है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का पेपर है। तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका MSU वाले स्टूडेंट के लिए। तो MSU वाले जितने भी स्टूडेंट है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इस जो आपके सामने स्लाइड खुली हुई है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये पेज है आपका, इसका भी आपको क्या करना है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये पेज है इस पेपर का, तो ये भी आपको क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट पेज ये है आपका, और इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2022 का CCS यूनिवर्सिटी का जो B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर था क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, वो आपके पास आ चुका है, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं, और जिसमें आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपके पास इस पेपर के अंदर आ चुके हैं। ये पेपर आपको सबसे पहले करना है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर ही आपको डिट्टो ऐसे दे दे लोग, है ना। तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गैस पेपर को, जो कि क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का रहेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर के अंदर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का जो रहता है वो आपका ये है कि विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की तुलना कीजिए। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है कि विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की तुलना, देखो कौन कौन सी एजुकेशन के बारे में ये क्या करवाता है, डिफरेंशिएट करवाता है। एक तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में डिफरेंशिएट करवाता है, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में डिफरेंशिएट करवाता है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इंटीग्रेट करवाता है, और जनरल एजुकेशन। तो ये चारों एजुकेशन आपको पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी होता है जैसे इसमें तीनों में डिफरेंस पूछ लिया है, कभी कभी सिर्फ 2 में डिफरेंस पूछ लेगा, है ना। ये 4 आपको पढ़ के जानी है, चारों में से कभी 3 में पूछ लेगा, कभी 2 में, कभी 4 में, कुछ भी, है ना। जैसे ऊपर देखो 3 में पूछ लिया है, नीचे आपका जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस पूछ लिया है। यहाँ पर सिर्फ आपका 2 में पूछा है, विशिष्ट शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन में और इंक्लूसिव एजुकेशन में। यहाँ पे सिर्फ 2 में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखो विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा, यहाँ पे फिर से इन्होंने 3 में क्या करा, अंतर पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन आपका भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकीकरण शिक्षा क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये अलग से आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वह है आपकी शिक्षा में मुख्य धारा, है ना, यानी कि मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा गया, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और बच्चों को लगता है थोड़ी सी क्या करता है, लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है बस, है ना, और बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन अलग है। नहीं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, ठीक है। या फिर
व्हाट इज़ मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन या फिर मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन। तो शिक्षा में मुख्य धारा आपको करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको पढ़ के जाना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका सहयोगी अधिगम। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी गैस पेपर में आपके क्वेश्चन मिलेंगे भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज में तो था इंपॉर्टेंट और गैस पेपर में था बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंशिएट प्रिंसिपल, हाईलाइट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशंस, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है व्हाट इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग कहे वही बात है और कोलैबोरेटिव लर्निंग कहे तो एक ही बात है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। सहयोगी अधिगम क्या है, तो ये भी आपका वही क्वेश्चन है, ठीक है। सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताओं और सीमाओं का प्रकाश डालिए। एक ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे सारे के सारे वही क्वेश्चन है। सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है हर बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, वो है आपका टीम टीचिंग। टीम टीचिंग कहे, है ना, या समूह शिक्षण कहे या दल शिक्षण कहे या ग्रुप लर्निंग कहे, एक ही बात है, क्लियर है। व्हाट इज ग्रुप लर्निंग, हाउ कैन ग्रुप लर्निंग बी मेड ऑल सक्सेसफुल, है ना। या फिर दल शिक्षण क्या है, टीम टीचिंग क्या है, या फिर समूह शिक्षण क्या है, टोली शिक्षण क्या है, टीम टीचिंग, या फिर समकक्षी शिक्षण, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। पीयर ट्यूटोरिंग थोड़ा अलग है, इसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। और टीम टीचिंग और पेयर ट्यूटरिंग दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई बहुत ज़्यादा, वो है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, अलग अलग तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, एलिमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि आपकी कक्षा में कौन कौन से ऐसे साधन होने चाहिए, ऐसे मैनेजमेंट के साधन होने चाहिए जो बिल्कुल सही लगे कि हाँ, एक क्लासरूम है, यानी कि बोर्ड होना चाहिए, डेस्कटॉप, है ना। अगर कोई मतलब इम्पेयर्ड चाइल्ड है, यानी कि ईयर मतलब जो सुन नहीं पाते हैं बच्चे, उनकी ऑडियो विजुअल सामग्री होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा क्लासरूम होना चाहिए जो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हो, है ना। तो ये आपको बताना है। नीचे क्या है, समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्हाट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल यानी कि वही के समावेशी, यानी कि सभी आपके कक्षा में अलग अलग तरह का छात्र है, तो सभी के लिए मतलब क्लासरूम ऐसा हो सभी के लिए लाभदायक हो, है ना। सभी जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इंक्लूसिव स्कूल के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट, है ना। डिस्कस इन डिटेल। श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा, यानी कि वही जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, है ना। यानी कि जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए क्लासरूम कैसा होना चाहिए, है ना। ऑडियो विजुअल सामग्री उनके अंदर उसमें होनी चाहिए, है ना, जो वो सुन सकें, है ना, और वो जो देख सकें, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें उनमें होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट को आपको पढ़ के जाना है। अलग अलग तरह के जो मैं बता रहा हूँ वो सारे पढ़ के जाने हैं। समावेशी कक्ष प्रबंधन, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, ये तो यही है, ठीक है ना, रिपीटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, है ना, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल फॉर अ डिसेबल चिल्ड्रन, यानी कि अगर डिसेबल चिल्ड्रन हैं आपके स्कूल में तो उनके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, है ना। तो ये भाई क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है दृष्टिबाधित बालकों के लिए, ये तो वही है, ठीक है, अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल, ये वही है, ठीक है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समावेशी शिक्षक की विशेषता, यानी कि जो आपका इंक्लूसिव टीचर है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाईलाइट इन डिटेल द रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो आपका टीचर है ना, जो टीचर है वो कैसे फैसिलिटी देता है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो फैसिलिटी दे पाता है नहीं दे पाता है ना, ये सारी आपको बताना है उसके बारे में। समावेशी शिक्षक की विशेषताएं बतानी है कि कैसा आपका इंक्लूसिव टीचर होता है। समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बताना है कि कैसे कैसे उनका प्रशिक्षण किया जाता है, कैसे वो प्रशिक्षण लेते हैं। समावेशी शिक्षक के उत्तरदायित्व, इंक्लूसिव टीचर अगर कोई है तो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कक्षा में, सभी बच्चों को समान लेके चले, है ना। समावेशी शिक्षक की विशेषताएं तथा भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड रोल ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, वही इंपॉर्टेंट वही रिपीटेड क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो आपका यह है इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पेपर किसका है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से
क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन करके जाना है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट्स एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, है ना। या फिर ऐसा आ सकता है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में समावेशी शिक्षा का विकास कैसे होगा, ठीक है, ये बताओ। समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। या फिर डिस्कस इन डिटेल मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। तो भाई इंपॉर्टेंट रहता है समावेशी शिक्षा, है ना, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व, उसके एम, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देखो वही चल रहा है अभी समावेशी शिक्षा खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन वही है। समावेशी शिक्षा के आपने उद्देश्य, एम, विशेषताएं कर ली। अब समावेशी शिक्षा की आप क्या करेंगे, समावेशी शिक्षा की आप करेंगे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कैसे कैसे हिस्ट्री में रही है, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंक्लूसिव एजुकेशन को बताना है, ठीक है। आधुनिक समय, अब ये तो बता दिया आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ये आपको बताना है मॉडर्न, है ना, ये आपको मॉडर्न टाइम के रोल से बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम, यानी कि आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका का वर्णन करो, है ना। यानी कि देखो वही क्वेश्चन है, आपको समावेशी शिक्षा के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं और कौन कौन से प्रावधान हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या है कि समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं, प्रावधान, एक ही वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्या आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ के जाना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, विस्तार से समझाइए, यानी कि हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द गाइडेंस सर्विसेज इन योर स्कूल, एक्सप्लेन इन डिटेल। या फिर ऐसा आ सकता है कि समावेशी छात्र के लिए निर्देशन एवं परामर्श बताओ, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट। या फिर आप अपने विद्यालय में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, है ना, इंक्लूसिव स्कूल के बारे में। गाइडेंस काउंसलिंग, आपका अगर कोई विद्यालय है तो आप उसमें मतलब गाइडेंस काउंसलिंग कैसे देंगे, है ना, समावेशी छात्रों को गाइडेंस काउंसलिंग कैसे देंगे, तो ये सारी चीज़ें गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, देखो काफ़ी सारे आपको चिल्ड्रन मिलेंगे, ठीक है, किसमें, इंक्लूसिव स्कूल में। हर तरह के चिल्ड्रन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, वो कौन कौन से हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन है, यानी कि प्रभावशाली बालक हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन है, यानी कि पिछड़े बालक के बारे में पढ़ के जाना है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, यानी कि मानसिक बंधित बालक है, उसके बारे में पढ़ के जाना है। स्लो लर्नर है, यानी कि जो धीरे धीरे सीखते हैं, उनके बारे में पढ़ के जाना है। प्रभावशाली बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि जो आपके प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए आप क्या क्या प्रावधान करेंगे शिक्षा में, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालक, यानी कि जो आपके सोशली डिस्टर्ब है चिल्ड्रन, उनके बारे में पढ़ के जाना है। जो आपके इमोशनली डिस्टर्ब हैं चिल्ड्रन, उनके बारे में पढ़ के जाना है। प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चाइल्ड, यानी कि जो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, जिनको दिक्कत होती है, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो यही सभी बच्चों के बारे में फटाफट से थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी ले लेनी है कि क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका है कि समावेशी शिक्षा में सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी कि जो आपके रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स वर्किंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो आपके सेवाकालीन शिक्षक हैं उनके जो प्रशिक्षण देना है, कैसे देना है, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर, यानी कि समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लेकिन इतना नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, फंडामेंटल बताने, फंडामेंटल फैसिलिटी इन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। इंक्लूसिव स्कूल में आपको क्या बतानी है, फंडामेंटल फैसिलिटी के बारे में बताना है, यानी कि समावेशी विद्यालयों की ढांचागत सुविधाएं। रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम, यानी कि जो आपका इंक्लूसिव स्कूल है वो क्या रोल निभाता है आपका आज के आधुनिक समय में, ठीक है। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा विद्यालय की यही रिपीटेड क्वेश्चन। विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन व्यू रचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एट स्कूल लेवल। या फिर एक आदर्श समावेशी विद्यालय के 4 गुण, 4 क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये किसका, इंक्लूसिव स्कूल का। ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है इंक्लूसिव स्कूल के बारे में, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, बहुत ज़्यादा भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएगा, ठीक है। वेब बेस्ड लर्निंग या फिर ई लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग कहूँ या ई लर्निंग कहूँ एक ही बात है, ठीक है ना। वेब आधारित सीखना या वेब बेस्ड लर्निंग बताइए, ई लर्निंग
बताइए, ई लर्निंग बताइए, वेब बेस्ड लर्निंग बताइए, व्हाट इज ई लर्निंग या ई अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई लर्निंग, डिस्क्राइब। भाई 100% आएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है एनसीटी। एनसीटी के बारे में क्या बताना है, उसके फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है, अध्यापक के प्रशिक्षण में एनसीटी की भूमिका क्या रहती है, एनसीटी के कार्यों का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है एनसीटी के बारे में, ये सभी आपको पढ़ के जाना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यही थे आपका गैस पेपर जो कि आपका इंक्लूसिव, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का था, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका पेपर रहता है। एक सब्जेक्ट एक वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रहेगी नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो जिससे कि आपको सारा बहुत अच्छे से इजीली पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसे कैसे आने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी पेपर के टाइम पे, जब आप पेपर दोगे तो आप खुद ही कहोगे, ठीक है। मैं तो क्या ही कहूँ, है ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें। अब कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी गैस पेपर की तो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपका जानने वाला है जो बीएड सेकंड ईयर में है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है या फिर एमएसयू से बीएड कर रहा है, तो आप उसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं ये गैस पेपर वाली, ताकि उनको पता चल जाए कि टीचर सॉल्यूशन पर आपके गैस पेपर बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। जिससे कि आप सभी की अच्छी परसेंटेज आ जाए और मेरा कोई भी मतलब लाभ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी की मेरे गैस पेपर पढ़ के अच्छी परसेंटेज आए और आप भी कहें कि सर हाँ हमारी इतने परसेंटेज आए लास्ट में, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।